हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था NIACL AO प्री के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, और उसी वीडियो में मैंने आपसे आपके मेंस के पेपर के रिगार्डिंग डाउट पूछे थे। तो आज कमेंट सेक्शन मैंने देखा तो बहुत बच्चों ने डाउट पूछे हुए हैं। उसी डाउट को मैं आज इस वीडियो में कवर करने आया हूँ। तो चलिए मैं पहले डाउट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि NIAC इसमें पहले डाउट में पूछा गया है कि NIACL जर्नलिस्ट का जो मेंस का पेपर है और NIACL IT का जो मेंस का पेपर होगा उसमें रीजनिंग और क्वांट सेम आएगा क्या। तो इसका आंसर है कि जो जर्नलिस्ट और IT का मेंस का पेपर होगा उसमें पेपर सेम होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं रीजनिंग और मैथ के वो IT के पेपर में कम होंगे और जर्नलिस्ट में ज़्यादा होंगे, क्योंकि IT के पेपर में आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट IT वाला भी जुड़ जाएगा। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग और क्वांट के कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू जर्नलिस्ट। और सेकंड है कि बिजनेस एनालिस्ट का सिलेबस। तो बिजनेस एनालिस्ट का सिलेबस मैं आपको यहाँ पिन कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इस सिलेबस को कवर करने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो मेरे पास नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। आप इस सिलेबस को गूगल की मदद से और ChatGPT की मदद से कवर कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है कि बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम रहता है, तो ये आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है। जैसे फायर है, मरीन है और मिसलेनियस है। तो फायर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास रहते हैं। मरीन में हमारे पास मरीन हल एंड मरीन कार्गो दो मेनली बिजनेस हैं। और जो मिसलेनियस है उसमें हम माने तो साइबर हुआ, लाइबिलिटी हुआ, एक्सेट्रा डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम ऐसा है कि वह इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में उनका डाटा मेंटेन करते हुए उनको एनालाइज करता है कि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, और उस पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर हम फ्यूचर में क्या क्या प्रेडिक्शंस ले सकते हैं कि इस ईयर में हमारे पास इतना क्लेम आ सकता है। ये सब प्रेडिक्शन हम क्या करते हैं, अपने डाटा जो हमारे पास है पास्ट ईयर्स का उसको देखकर हम एक प्रेडिक्शन लेते हैं कि इस ईयर हमारे पास ऐसे ऐसे क्लेम्स आ सकते हैं, और उसी के बेस पर हम जो है प्रीमियम चार्ज करते हैं। ऐसा काम बिजनेस एनालिस्ट का रहता है। ये एक रफ़ आइडिया है, और जो डिफरेंट काम आप जब करेंगे तो आपको सही से तब पता चल पाएगा। ये मैंने अपने कोलीग से जो बात किया था उससे मेरे को जानकारी में पता चला है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल बताइए, ये मैंने अभी कवर कर दिया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी सेम है कि बिजनेस एनालिस्ट का सिलेबस कैसा है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और आप उसको ChatGPT या गूगल की हेल्प से कवर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, प्रोवाइड कंटेंट फॉर रिस्क इंजीनियरिंग मेंस। यहाँ पर मैं रिस्क इंजीनियरिंग का जो मेंस का सिलेबस है ये आपको स्क्रीनशॉट के साथ अटैच कर रहा हूँ। और इस सिलेबस को कवर करने के लिए वही आप ChatGPT गूगल की मदद लीजिए। और क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक बुक अभी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, ये आपका सारा सिलेबस वहाँ मिल जाए। तो आप देखिए, थोड़ा मेहनत आप कीजिए कि ये सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हैं। ChatGPT का और गूगल का मदद लीजिए तो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। इसमें है कि मैंने अपनी तैयारी BSc सेकंड सेमेस्टर से की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लेट हूँ। देखिए, आप बहुत आगे हैं, आप लेट नहीं हैं। और मेरे केस में मैंने तैयारी ग्रेजुएशन के बाद की थी। जो मैंने शुरू की थी अपनी तैयारी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद की थी। तो आप फिर भी बहुत आगे हैं, आप तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आप अपना ड्रीम जॉब ले लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जो दूसरा क्वेश्चन है, ब्रो प्लीज़ टेल के अलग से इंश्योरेंस अवेयरनेस फोकस करने का फ़ायदा है या बस GA IBPS PO मेंस के लिए किया था वही काफ़ी है। देखिए, मेरे केस में मैंने GA ही किया था और इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने नहीं किया था। तो आप सेफ़र साइड के लिए आप इंश्योरेंस अवेयरनेस कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप सही पेपर दें, अच्छे से दें, तो आप कवर कर सकते हैं। सर मेंस का प्लेलिस्ट भेजो।
देखिए, आप मेंस का कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं है। आप आरआरबी आईबीपीएस के पीओ के मेंस का कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए, आप वहाँ से मेंस का कवर कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है और कोई ज़्यादा डिफरेंसेस NIACL मेंस के सिलेबस में नहीं है। सारा जो सिलेबस है वो आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस के इक्विवेलेंट ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीट है कि बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल और बिजनेस एनालिस्ट का सिलेबस, ये क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीके में इंश्योरेंस अवेयरनेस आएगी क्या? तो हाँ, जीके में कुछ पार्ट आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी रहता है, लेकिन बहुत बेसिक रहता है वो। कुछ 6-7 क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस के थे, वो भी बहुत बेसिक। तो इतना पार्ट कुछ लास्ट ईयर आया था। अभी का आप कीजिए इंश्योरेंस अवेयरनेस, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आई डोंट हैव प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, in the notification it is written that it will be required at the time of interview and DV will it a major problem or could be resolved। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्री का कॉल लेटर नहीं है तो आप ऑनलाइन FIR करवाइए। उस ऑनलाइन FIR के को आप मेंस के पेपर में लेकर जाइए और उसके बिहाफ पर आपको मेंस के पेपर में बैठने दिया जाएगा। और अगर आपका जो प्री वाला जो एडमिट कार्ड है वो प्री के टाइम पे सबमिट नहीं हुआ है तो ही आप FIR करवाइए। अगर वो प्री के टाइम पे सबमिट हो चुका है तो आपको मेंस के पेपर में प्री का एडमिट कार्ड लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो रहा DV और इंटरव्यू के टाइम पे आप ऑनलाइन जो है प्री का जो प्रिंट है उसको निकालने का ऑप्शन ऑन हो जाता है, तो आप उस टाइम अपना प्री का जो एडमिट कार्ड है वह प्रिंट कर पाएंगे। तो इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप FIR करवा दीजिए और मेंस के पेपर में वह FIR आप अपने साथ लेकर जाइए, तो आई थिंक वो आपको बैठने देंगे। तो देखिए, अभी आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने का ट्राई करता हूँ। आप मेंस की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। NIACL आपका इंतज़ार कर रही है। मिलते हैं सिलेक्शन के बाद NIACL में। कांग्रेट्स सभी को जिसका प्री हो गया है। थैंक यू।